नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबह मिली पारा में 70 किलो गांजा के साथ एक कार को बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई गाड़ी के आगे और पीछे हाईकोर्ट अधिवक्ता लिखा है। कार का मालिक पहले से ही गांजा तस्करी मामले में जेल की हवा खा रहा है। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि उड़ीसा से डिजायर कार में 2 लोग गांजा की तस्करी कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर CG10 AR 5431 है। नंबर प्लेट पर हाईकोर्ट एडवोकेट भी लिखा हुआ है। सूचना के बाद गाड़ी को लगातार सर्विलांस पर रखा गया। शुक्रवार सुबह इमली पारा में घेराबंदी कर टीम ने गाड़ी को रोका। पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि गाड़ी का मालिक पहले से ही गांजा तस्करी के मामले में जेल की हवा खा रहा है। दोनों आरोपियों ने बताया कि गांजा को ग्रामीण क्षेत्र में खपाने का काम पिछले कई महीनों से किया जा रहा है। परिवेश तिवारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम आकाश निर्मलकर और जगत राम धुरी हैं। आकाश शांतिनगर मंगला का निवासी है, वहीं जगत राम धुरीपारा मंगला में रहता है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है। उड़ीसा से परिवहन किया जाना एक डिजायर कार वो पाई गई है, जिसमें 2 आरोपी पाए गए हैं। उसमें लगभग 70 किलो के आसपास की गांजा जो है वो बरामद हुई है और उसमें 2 आरोपी मिले हैं जिनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो कार बरामद हुई है वो भी एक चंद्र प्रकाश करके जो उनका नाम मिला हुआ है, वो भी जेल में बंद है गांजा के केस में। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि क्षेत्र में जो भी नशा इस तरह से परिवहन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। ये कहाँ के निवासी हैं? ये दोनों आरोपी जो है मंगला क्षेत्र के निवासी हैं। मंगला में ये रहने वाले हैं। वहाँ से ये कार के द्वारा ये उड़ीसा गए थे, वहाँ से लेकर आ रहे थे। इमली पारा रोड में इनको रेड करके पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान महिला का भी नाम सामने आया है। महिला जेल में बंद कार मालिक की पत्नी है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसने RPF और GRP संयुक्त अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से एक गांजा तस्कर को 9 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ट्रेनों में गांजा तस्करी को रोकने के लिए RPF और GRP बेहद सख्त और सजग हैं। टीम के सदस्यों को मुखबिर से सूचना मिली कि दानापुर एक्सप्रेस के जनरल बोगी में एक युवक बैग में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है और बिलासपुर स्टेशन में उतरेगा। सूचना मिलते ही GRP और RPF का अमला सतर्क हो गया। उन्होंने मुखबिर के द्वारा बताए हुए हुलिये के अनुसार ट्रेन के बिलासपुर पहुंचते ही युवक की तलाश शुरू कर दी। टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक युवक दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। युवक से पूछताछ करने पर पहले तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। टीम ने बैग की तलाशी ली तो उसमें एक पैकेट में 9 किलो गांजा बरामद हो गया। आरोपी युवक ने अपना नाम वीरेंद्र सिंह निवासी छापर, थाना सिंधीगंज, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया। युवक के पास से मिले गांजे की कुल कीमत 45,000 रुपए आंकी गई है। एक व्यक्ति दानापुर एक्सप्रेस की जनरल बोगी में मादक पदार्थ गांजा लेकर परिवहन करते आ रहा है। इस सूचना पर CBI के इंस्पेक्टर अनुपमा जी और उनके स्टाफ और चांपा प्रभारी पाणीग्रही अपने स्टाफ के साथ चेक किए। आरोपी के पास से एक पिट्ठू बैग मिला जिसमें 9 किलो गांजा अवैध रूप से पाया गया, जिसकी कीमत 45,000 रुपये है, जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाता है। आरोपी के खिलाफ GRP ने धारा 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस कार्रवाई में GRP थाना प्रभारी हरीश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक भास्कर पाणीग्रही, आरक्षक राजा दुबे, लक्ष्मी नारायण और CIB RPF जोनल हेडक्वार्टर निरीक्षक अनुपमा मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक M अली व आरक्षक RK साहू शामिल थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति मिट्टी तेल लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। उसने आत्महत्या करूंगा कहकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश सिविल लाइन पुलिस ने नाकाम कर दी। दरअसल प्रार्थी महेंद्र कश्यप का कहना है कि उसने जमीन का काम कराने सुनील रामचंदानी नाम के एक व्यक्ति को 11 लाख रुपए दिया है, जिसने उसका काम नहीं किया और उसे रुपए भी वापस नहीं कर रहा है। उसने कहा कि पुलिस उसके मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जबकि FIR दर्ज किया जाना चाहिए था। खबर लगते ही सिविल लाइन TI पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए
और युवक को अपने साथ थाना ले आए। न्यायालयीन प्रक्रिया बताकर उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। क्या करूँगा, मैं प्रशासन से परेशान होके ये कदम उठाया हूँ। मैं जब प्रशासन काम नहीं करेगा, अपना जिम्मेवारी नहीं निभाएगा तो क्या करेंगे सर, बताइए। बिल्कुल आत्मदाह ही करना है मेरे को। आज मेरा FIR करा दे, या FIR नहीं कराए तो मेरा पैसा वापस दिला दे मेरे को। बस प्रशासन से मेरा यही है बस कि मेरा पैसा दिलवा दें। वो कोर्ट में जाए बोलते हैं तो कोर्ट में जाके करेंगे क्या? कोर्ट में तो हज़ारों लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। मैं प्रशासन से यही चाह रहा हूँ कि बस मेरा ये पैसा दिलवा दें मेरे को, या FIR कराएं। मुरुम खनन पर अंकुश लगाने में खनिज विभाग नाकाम नजर आ रहा है। जिले में जगह जगह मुरुम का अवैध खनन हो रहा है, उसके बाद भी विभाग के अधिकारी कार्यवाही से बच रहे हैं। जिले में मिट्टी मुरुम उत्खनन के नाम पर रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जिले में हो रहे सड़क निर्माण कार्य की आड़ में मिट्टी मुरुम माफियाओं का काम फैल चुका है, जिसकी जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अवैध मुरुम खनन को अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे पंचायतों में ये माफिया अपना कारोबार बेखौफ होकर कर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह हो या शाम इन जगहों पर तालाबों में अवैध खनन का काम बेखौफ होकर माफिया करते हैं। बड़े बड़े JCB और पोकलेन के माध्यम से खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारियों की शह पर यह खेल चल रहा है। इन माफियाओं के गुर्गे शाम होते ही यहाँ सक्रिय हो जाते हैं ताकि उनके काम में कोई बाधा न डाल सके। इस हद तक खनिज माफिया अधिकारियों के ऊपर हावी हैं कि खनिज अधिकारी यहां अपना हाथ डालने से बच रहे हैं। ऐसे में सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। यदुनंदन नगर में नाला निर्माण के लिए हरियाली की बलि चढ़ाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। तिफरा और यदुनंदन नगर के बीच जल भराव की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम नाला निर्माण करा रहा है। ठेका कर्मचारियों ने यहां लगे पीपल, बरगद और दूसरे प्रजाति के ऊंचे हो रहे कुछ पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। इससे नाराज नागरिकों ने हंगामा किया और कहा निर्माण किया जाए, लेकिन वो हरियाली से समझौता नहीं करेंगे। उनके द्वारा 1 साल पहले यहाँ पौधे रोपे गए थे जो ऊंचे हो रहे हैं। इन्हें जमीन से उखाड़ने पर नागरिकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यह देखकर ठेका कर्मचारियों ने आनन फानन में उखाड़े गए पौधे फिर से रोप दिए। नाली का निर्माण जो है बढ़िया हो रहा है, लेकिन हम लोग पेड़ पौधा लगाए हैं, उसको क्षति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सब पूजा पाठ करने आते हैं। बरगद का झाड़ है, सब छाया की ज़रूरत है, सबको गर्मी का दिन है, इसलिए हम इसका सुरक्षा चाहते हैं। तो शासन से हमारा पीपल, पेड़, बरगद है, ये सब चीज़ों का ना सुरक्षा होना चाहिए। नाली बनाए अपना, और हमारा जो पेड़ पौधा वो सुरक्षित रहना चाहिए। हम शासन से यही उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों और ठेकेदारों को जनता के पैसों को लूटने की खुली छूट दे दी गई है। शायद यही वजह है कि लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। क्षेत्रीय अफसर और ठेकेदार मिलीभगत कर कम लागत में दोयम दर्जे के निर्माण कार्य कर शासन को चूना लगा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को या तो उनकी कारगुजारियों का पता नहीं है, या फिर पता होने के बाद भी कमीशन खोरी के चक्कर में कोई कार्रवाई या जांच नहीं हो रही है। सड़कों के निर्माण में मापदंड और गुणवत्ता का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मटेरियल के इस्तेमाल में भी तय मापदंड नहीं अपनाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे पंचायतों में इस योजना के तहत बनी और बनाई जा रही सड़कों में व्यापक गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत सेमरताल का है। यहाँ सड़क तो जैसे तैसे बनकर तैयार हो गई है, लेकिन अब सड़क किनारे बनाई जा रही नाली को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बिना मापदंड गुणवत्ताहीन नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इस नाली में एक सरिया का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार जैसे पा रहा है वैसा यहाँ काम कर रहा है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। अभी के समय में तो भ्रष्टाचार ही है। वो उसका निर्माण तो बरसात के समय होता है, उसके बाद तो फिर वही जज करता सो फिर पड़ जाता है। अब बरसात में चालू कर रहा है, पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं भी हो पाएगा, उसका कोई वो भी नहीं है। और पूरा जो आवास मोहल्ला है बंगला पारा, पूरा बाढ़ से गांव घर घर में पानी
घुस ही जाता है। उस समय किसी का मकान भी ढह जाता है, उसे क्षति ही क्षति है। बाकी इसको गर्मी के समय में सब ये करना चाहिए था। हाँ, तो भाई अब शासकीय काम है, गुणवत्ताहीन तो रहेगा ही। उसका कोई देख रेख करने वाला, कोई निगरानी करने वाला, गाँव वाले जैसे बोल देते हैं तो भाई ऐसे हमको ऑर्डर है करके वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी न तो निर्माण कार्यों की समय पर मॉनिटरिंग करते हैं, न ही वस्तु स्थिति की जानकारी उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं। विभाग टेंडर जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं और सारा काम निचले स्तर के अधिकारियों की देखरेख में होता है, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर ठेकेदारों को घटिया निर्माण का अवसर देते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को भरने इंटरव्यू लिया गया। प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच जिला शिक्षा विभाग ने सेटअप भरने की तैयारी कर ली है। जिला पंचायत सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी और पैनल में शामिल सदस्यों ने दूसरे दिन प्रतिनियुक्ति के इच्छुक करीब 40 आवेदक व्याख्याताओं का इंटरव्यू लिया। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में 50 का सेटअप है, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक और ऑफिस स्टाफ शामिल है। पूर्व से पदस्थ गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल से 10 पद भरे जाएंगे, शेष प्रतिनियुक्ति से पूरा किया जाना है। इस बीच दाखिल रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने अंतिम निर्णय तक नियुक्ति पर स्टे दिया है। तो शासन के निर्देशानुसार सबसे पहले हमने संस्था में जो कार्यरत व्याख्याता शिक्षक हैं उनसे सहमति लिया था। सहमति लेने के पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया और उसमें 27 पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए पद पूर्ति कर दी गई थी। शेष जो बचे हुए 23 पद हैं उसके लिए हमने जिले में कार्यरत जो हमारे नियमित शासकीय व्याख्याता और शिक्षक हैं उनसे आवेदन हम बुलाए थे और उसमें दिनांक 9 और 10 जून को हमने साक्षात्कार का आयोजन किया है। तो जब तक हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक साक्षात्कार के प्राप्तांक जो है जिला स्तरीय समिति के पास बंद लिफाफे में रहेगा और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही इनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पर शुरू से आपत्ति की गई, जबकि संचालन के लिए बनाई गई कमेटी ने हर बार पारदर्शी रवैया अपनाने की बात कही है। फिलहाल इंटरव्यू पूरा करने के बाद चयनित शिक्षक व्याख्याताओं के नाम सील बंद रखे जाएंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्टूडेंट्स को एलन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्टडी मटेरियल, कोर्स नॉलेज, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी गई। कैरियर इंस्टीट्यूट एलन ने शहर में प्रदेश का अपना दूसरा ब्रांच शुरू किया है। लखीराम ऑडिटोरियम में मौजूद पेरेंट्स को उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। कैरियर इंस्टीट्यूट एलन की बिलासपुर में एंट्री हो गई है। उसने अपने पहले बैच का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि उन्हें टारगेट अचीव करने वो किस तरह से मदद करेगा। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल, कोर्स का नॉलेज, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के अलावा एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में एलन के वाइस प्रेसिडेंट CR चौधरी ने स्टूडेंट से कहा, आपका ब्रेन और डेयर मिलकर टारगेट तक पहुंचाता है। उन्होंने पेरेंट्स को सपोर्टिंग भूमिका और बच्चे का हौसला बनाए रखने टिप्स दिया। ब्रांच के डायरेक्टर किरणपाल चावला ने बताया, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक हासिल करने के उद्देश्य से यहां एलन की शुरुआत की गई है। इसके लिए एलन ने अपने बेस्ट टीचर यहां दिए हैं। पिछले 34 साल में ये इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसने लगातार 17 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है और आज हम वही बच्चों को यहाँ बता रहे हैं कि IIT जैसी कठिनतम परीक्षाएं, मेडिकल जैसी कठिनतम परीक्षाओं के लिए माइंड मेकअप कैसा चाहिए, पढ़ाई का प्रति अप्रोच क्या चाहिए, क्योंकि सीमित समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो ये सारी ट्रेनिंग और उत्कृष्ट टीचर्स जो हैं वो एलन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सक्सेस बच्चों को मिल रही है। बिलासपुर के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि एलन का ये दूसरा सेंटर, पहला रायपुर में है, दूसरा सेंटर बिलासपुर में खुला है और मैं अपने 17 साल के अनुभव से आपको कह सकता हूं कि बिलासपुर के बच्चों के लिए ये एक ब्लेसिंग है और बिलासपुर का ये एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आने वाले समय में देखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक हमारे बिलासपुर से हमारे बच्चे देंगे ऑल इंडिया रैंक, और आप और मैं सभी प्राउड फील करेंगे कि बच्चा हमारे यहाँ बिलासपुर में रहते हुए ऑल इंडिया रैंक लेकर आया है और ऑल इंडिया IIT में जा रहा है। यहाँ पहला बैच शुरू करने से पहले 2 साल का एकेडमिक प्रोग्राम स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ साझा किया गया।
हमारे हर सेंटर पे जहाँ पे भी हम हर साल बैच शुरू करते हैं, जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं पूरे 2 इयर्स कोर्स में और PNCF में, उन बच्चों को हम 2 साल किस तरह से उनको पढ़ाई करना है, उनका एकेडमिक प्लानिंग क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल वे में क्या प्लानिंग होना चाहिए, इसके लिए पूरा ये हमने एक इवेंट रखा हुआ है जिसे हम मेगा ओरिएंटेशन सेशन कहते हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर CRC सर ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। ये पूरा बच्चों को और पेरेंट्स को एक गाइडेंस सेशन है ताकि 2 साल के लिए कैसा प्रिपरेशन रहेगा और अच्छा रैंक और सक्सेस किस तरह से हासिल करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है। ऑल इंडिया रैंकिंग के मामले में काफी पीछे चल रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने शहर में एलन का ब्रांच मिलने से कोटा, राजस्थान या दूसरे बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं रही। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम के ठेका कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर दर पर पेमेंट नहीं दिए जाने से नाराज कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही 10 दिन में ठेका कर्मचारियों की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत गए हैं, अब तक के इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है, जिससे नाराज कर्मचारी अब आंदोलित हो गए हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें शीघ्र ही पूरी नहीं की जाएगी तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। निगम के ठेका कर्मचारी द्वारा भी आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है कि कलेक्टर कांग्रेस सरकार की घोषणा थी, उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त ठेका प्रथा खत्म करके जो जिस विभाग में काम कर रहा है उसमें रख के उनको कलेक्टर दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज 3.5 वर्ष से अधिक हो गए उनकी सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक किसी भी ठेका प्रथा को ना ख़त्म किया गया है, ना कि कोई भी नगर निगम के कर्मचारी को, ठेकेदार कर्मचारी को नगर निगम में रख के ना कि कलेक्टर द्वारा पेमेंट दिया जा रहा है। इसी से उनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। भैया 3-3 महीना ठेकेदार द्वारा उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, हर महीना उनको भुगतान नहीं होती, जिससे कि आर्थिक परिवार को चलाने में उनको आर्थिक समस्या होती है। खाड़ी देशों की नाराजगी के बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निलंबित और पार्टी से हटा दिया है, मगर अब तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। यही कारण है कि देश भर में मुस्लिम समाज अब भी उन पर कार्यवाही की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है और शासन प्रशासन को ज्ञापन दे रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर शहर के कई मस्जिदों के पेश इमाम ने समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ जाकर कलेक्टर के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने आए लोगों ने शासन से मांग की है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घटिया बयान देने वाले इन दोनों और ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी समुदाय को आहत ना पहुंचे। साथ ही देश में एकता और भाईचारे की कड़ी जुड़ी रहे। हमारी मांग ये है, हमारे जो हुकूमत है, हुकूमत हिंद जो है, हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो भी इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनसे तमाम से हमारी ये मांग है कि ऐसे लोग जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी धर्मगुरु के बारे में जो गुस्ताखी करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोई भी आदमी किसी मजहब के धर्मगुरु के बारे में बिल्कुल भी इस तरीके की गुस्ताखी ना कर सके। गुरुवार की सुबह दोस्तों के साथ कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक का चाटीडीह के युवकों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने चाकू से अनीश पर हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में 307-34 IPC धारा के तहत कार्यवाही की गई। तीनों नाबालिग युवकों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। पंचायतों में इन दिनों भूमिहीन परिवारजनों के आवेदनों पर जोर दिया जा रहा है। अलग अलग पंचायतों में सरपंच सचिव भूमिहीन परिवारजनों का आवेदन ले रहे हैं। 10 जून को इसकी अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है ताकि ग्रामीणों का आवेदन अधिक से अधिक लिया जा सके। इसके साथ ही नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी अंतर्गत बने गौठान की देखरेख व वर्मी कंपोस्ट खाद की उपलब्धता, बिक्री समेत गोबर खरीदी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये हम लोग भूमिहीन का राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर का ले रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक था, मगर फिर काल का फिर आदेश हो गया कि 30 तारीख तक लेना है। नहीं भाई, अब बाकी शासकीय स्कीम का जैसे राशन कार्ड है, पेंशन है, वो तो नियमित चलता रहता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हमको स्वीकार करना पड़ता है। अगर पात्रता रखता है
फिर जनपद स्तर को देते हैं और जनपद से फिर अनुमोदन होकर उनका सेंक्शन हो जाता है। कुछ तो पाए नहीं ना सरकार कति ले हमन हा तो ओकरे बाद जब एती फार्म भरे आए हमन हाँ वही भूमि है नहीं है तेमन का एती पैसावा देते थे कल नाम से हाँ सूचना मिलेरी सेवा है कि भूमिहीन जेकर पास भूमि नहीं है ओकर फॉर्म भराते करके एक बार आओ भराए रिश्ता हम नहीं भर रहे तो फिर हम अभी भरे आए दोबारा भूमिहीन फॉर्म भराते करके तो पुलिस के 10 तारीख तक डेट है कर तो हम आज 10 तारीख के तो नाम से आ रहे हैं तो पुलिस के तो सास ससुर के नाम भूमि थोड़ी नहीं है तो हमन कहें नहीं है तो कथे निरस्त हो जाइए अगर सास ससुर के नाम होई तो हमन कहें हमारे पास कुछ नहीं है एक नाम से तो हमन भरे पर आए हैं तो कथे ठीक है आज 10 तारीख है और ओखर से अब टाइम बढ़ गए 30 तारीख तक तो आप मन के 10 तारीख तक के जमा हो जाए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबह मिली पारा में 70 किलो गांजा के साथ एक कार को बरामद किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ी गई गाड़ी के आगे और पीछे हाईकोर्ट अधिवक्ता लिखा है। कार का मालिक पहले से ही गांजा तस्करी मामले में जेल की हवा खा रहा है। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली